So hello guys, welcome back to the Cyberverse. This is the second video of Cyberverse and I am here to help you stay safe online. So आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि है प्रोएक्टिव सिक्योरिटी। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कोई भी लिंक या फिर कोई भी फाइल वो सस्पिशियस है या फिर नहीं है, उसके बैकएंड में कोई वायरस वगैरह या मालवेयर वगैरह तो एम्बेडेड नहीं है, या कोई वो लिंक हमें किसी एक सीडी वेबसाइट पे तो नहीं लेकर के जा रहा है जहाँ से हमारे कंप्यूटर को कुछ हार्म हो सकता है, हमारे डिवाइसेस में कुछ गलत मालवेयर्स वगैरह इंस्टॉल हो सकते हैं, या कुछ ऐसे अनसिक्योर वेबसाइट्स पे तो नहीं लेकर के जा रहा है। सो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रोएक्टिव सिक्योरिटी होती क्या है। तो प्रोएक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये होता है टेकिंग स्टेप्स बिफोर समथिंग बैड हैपन्स। सो हम जो भी स्टेप्स उठाते हैं, हम कुछ भी डाउनलोड करने से पहले या किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले, वो हमारा एक प्रोएक्टिव मेजर है इन साइबर सिक्योरिटी वर्ड। ठीक है। सो और बाकी अगर मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊं आपको, तो जब भी हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो हम लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ देखते हैं। सो ये हमारा एक प्रोएक्टिव मेजर है खुद को सेव करने के लिए। सेम वैसे ही हम किसी भी जब हम वेबसाइट पे होते हैं या नेट को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हम चेक करते हैं किसी भी वेबसाइट पे डायरेक्टली जाने से पहले कि वो वेबसाइट सेफ है या नहीं है, या हम जब कुछ डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो चेक करते हैं कि वो जो हम डाउनलोड कर रहे हैं वो एक लेजिटिमेट वेबसाइट से है या नहीं है, वो कुछ ऐसा हम कुछ गलत मालवेयर वगैरह तो नहीं डाउनलोड कर रहे, कुछ ऐसे कोड्स तो नहीं डाउनलोड कर रहे जो हमारे सिस्टम को हार्म कर सकें। तो ये हमारे एक प्रोएक्टिव मेजर होता है इन ऑनलाइन वर्ड्स। ओके। सो आज मैं आपको 3 टूल के बारे में बताने वाला हूँ। ये तीनों टूल आपको ईजिली अवेलेबल है इंटरनेट पे और फ्री हैं, आप इसमें कुछ भी चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहला टूल मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है वायरस टोटल। सो वायरस टोटल क्या करता है कि वायरस टोटल की जो वेबसाइट है वो आपको 70+ एंटीवायरस इंजन्स पे जा कर के चेक करती है कि आपकी फ़ाइल या आपका लिंक मलीशियस तो नहीं है, आपकी फ़ाइल में कोई मलीशियस कोड वगैरह तो एम्बेडेड नहीं है कि वो बैकएंड में कुछ और रन करे, या आप कुछ और सोच करके डाउनलोड करते हो कि ये हमारे कोई और ऐप है, कोई और सॉफ्टवेयर है, पर वो बैकएंड में आपका डेटा कहीं और ट्रांसफ़र कर रहा होता है, या फिर बैकएंड में वो एक आपको वायरस की तरीके वर्क करता है, वॉर्म की तरीके वर्क करता है, आपका सिस्टम स्लो डाउन कर देता है। तो आप वायरस टोटल पे आप चेक कर सकते हैं। दूसरा एक और जो काफ़ी अच्छा टूल है वो है हाइब्रिड एनालिसिस। सो हाइब्रिड एनालिसिस क्या करता है कि आप जो सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हो वो सबसे पहले आपके सिस्टम पे ना चला करके वो एक और दूसरे सिस्टम पे एक तरीके से चलाता है, जो कि आप कह सकते हैं कि क्लाउड पे है। इट्स जैसे हमारे घर पे आपके पास 2 सिस्टम है, एक आपका नया मेन पर्सनल लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, एक आपका पुराना पर्सनल लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, जिस पे आप कुछ भी डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले उस पर चेक करते हो कि ये हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी हाइब्रिड एनालिसिस भी यही करता है, वो एक सैंडबॉक्स पे उसको रन करता है। सैंडबॉक्स क्या होता है? एक वर्चुअल मशीन के तरीके होता है, एक सिक्योर इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे वो उसको रन करके देखता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है या जो हमने डाउनलोड किया हुआ है वो फाइल क्या करने की कोशिश कर रही है, वो बैकएंड में क्या क्या कर रही है। और थर्ड जो है वो एक और वेबसाइट है जिसका नाम है filescan.io। ये OPSWAT एकेडमी की तरफ से है, ये एक साइबर सिक्योरिटी का कोर्स प्रोवाइड कराने वाली एकेडमी है। इनका भी काफ़ी अच्छा ये filescan.io वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने लिंक्स, मलीशियस लिंक्स और फाइल्स वगैरह को चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी क्लीन यूआई है इसका, और काफ़ी इजी और सिंपल टू अंडरस्टैंड है। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट्स वगैरह को दिखाता हूँ। कि सबसे पहली वेबसाइट थी हमारी वायरस टोटल। यहाँ पे क्या है कि हम फाइल्स वगैरह को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको जाना है चूज़ फाइल। यहाँ पे सब मैक्सिमम साइज जो आप फाइल की चूज़ कर सकते हो वो 650 MB की है। 650 MB के अंदर की आपकी कोई भी फाइल है, कोई भी PDF वगैरह है, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह है,
APKs वगैरह हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने URLs वगैरह भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि मेनली जो URLs वगैरह आते हैं वो एक एम्बेडेड URL होते हैं, लाइक हमें पता नहीं चल पा रहा होता है कि उसके हमें वो कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है। लाइक अगर आप लिंक्डइन वगैरह पे चेक करेंगे तो आपके जो URL दिखते हैं वो LNKD करके शो कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि वो कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं आपको। या फिर और भी जगह हैं जहाँ पे हम शॉर्ट URL वगैरह का यूज़ करते हैं, ऐप ओपनर टाइप के वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, जिसके वजह से आपका URL काफ़ी शॉर्ट हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि वो URL आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है। जहाँ तक कि नॉर्मल यूआरएल ऐसे होते हैं जहाँ से हमें पता चल रहा होता है कि हाँ ये वायरस टोटल की वेबसाइट पे लेकर के जा रहा है, होम और URL पे लेकर के जा रहा है, या फिर फाइल पे लेकर के जा रहा है, होम अपलोड पे लेकर के जा रहा है। पर जहाँ पे हम शॉर्ट URLs का यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा होता है कि वो हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है। सो ये आप काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप यूज़ कर सकते हैं, वायरस टोटल। ये एकदम फ्री प्लेटफॉर्म है, आप कभी भी कुछ भी URL वगैरह है, आपको कोई ईमेल वगैरह है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेकंड जो है हमारा वो है filescan.io, एंड दूसरा है आपका हाइब्रिड एनालिसिस। तो filescan.io ये काफ़ी सिंपल है, थ्रेट हंटिंग के लिए यूज़ होता है। साइबर सिक्योरिटी में जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ही आपका URL पेस्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे फाइल ड्रॉप करने का ऑप्शन दिया हुआ है। पर इसमें क्या है कि यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम फाइल साइज़ है वो 100 MB है। तो इस वजह से अगर आपको कभी फाइल्स वगैरह चेक करनी हो तो आप वायरस टोटल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 650 MB तक की फाइल अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे आप सिर्फ 100 MB की फाइल अपलोड कर सकते हैं। और थर्ड मैं बता रहा था आपको हाइब्रिड एनालिसिस के बारे में। सो हाइब्रिड एनालिसिस में भी आप सेम चीज़ें कर सकते हैं, आप कोई भी फाइल वगैरह अपलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये आपकी फाइल्स को, जैसा मैंने बताया कि वर्चुअल सर्वर पे एक बैकएंड में एक और कंप्यूटर को चलाता है, जो कि एक सिक्योर कंप्यूटर होता है, जिसका आप जब भी यूज़ करते हो उससे आपके कंप्यूटर को कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है। इसके पहले वो एक दूसरे कंप्यूटर पे चला रहा होता है कि वो वेबसाइट या फिर वो सॉफ्टवेयर या फिर फाइल क्या रन कर रही है, क्या मलिशियस कोड वगैरह रन कर रही है, ये देखने के लिए। और यहाँ से आप बाकी उसकी रिपोर्ट वगैरह पूरी जान सकते हैं, आपको सारी रिपोर्ट्स वगैरह उसके बारे में मिल जाएगी। ओके, सो अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि हम और कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टूल्स तो हो गया, ठीक है, पर टूल्स के अलावा भी हमें भी काफ़ी हद तक अपडेटेड रहना चाहिए, हमें भी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे हम सेफ रह सकें। तो कुछ स्टेप्स हैं, लाइक कभी भी हमें कोई भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए डायरेक्टली, तो कभी भी नहीं। हम सबसे पहले उसको एनालाइज करें, देन हम उसको उस लिंक को क्लिक करें। हमें कभी भी किसी भी अननोन सोर्स से कोई भी फाइल्स वगैरह डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो लिंक्स वगैरह आते हैं, लाइक जो ईमेल्स वगैरह में आते हैं, फिशिंग लिंक्स होते हैं। फिशिंग लिंक्स क्या होते हैं कि लाइक हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे ऑफिस की तरफ से है, वो लेजिटिमेट सोर्स से आ रहा है, बट वो ऐसा होता नहीं है। लाइक वो क्या करते हैं, ईमेल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, जहाँ पे आपके लाइक ओ वगैरह यूज़ हो रहा होता है कहीं पे ईमेल पे, तो वहाँ पे वो जीरो का यूज़ कर देते हैं, जिससे हमें पता नहीं चल पाता है कि ये लेजिटिमेट सोर्स से आ रहा है या नहीं। हमें ऐसा ही लगेगा कि वो ईमेल एक लेजिटिमेट सोर्स से आ रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। वो किसी और अननोन सेंडर हमें सेंड कर रहा होता है, और उस पर एक हमें लिंक सेंड कर रहा होता है, जो कि एक मलिशियस लिंक होता है, जो कि आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे कुछ गलत मालवेयर्स वगैरह इंस्टॉल कर देता है, जिससे स्पाईवेयर्स वगैरह इंस्टॉल कर देता है, ताकि आप जो कुछ भी करें वो वहाँ पे हैकर को पता चलता रहे। आप अगर कहीं पे भी कुछ पासवर्ड वगैरह डाल रहे हैं, ईमेल्स वगैरह डाल रहे हैं, कुछ क्रीडेंशियल डाल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट हैकर को पता चल जा रहा होता है। हमें जो स्टेप्स उठाने चाहिए, तो सबसे पहले कभी भी हम किसी भी वेबसाइट को क्लिक करने से पहले उसके ऊपर होवर करके चेक करें वो हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है। जब हम होवर करते हैं तो वहाँ पे कभी कभार हमें शो कर जाता है कि वो किस जगह पे रिडायरेक्ट कर रहा है। और सेकंड थिंग जो हमें करनी चाहिए वो ये कि हमें अपने एंटीवायरस को कभी भी डिसेबल नहीं करना चाहिए। एंटीवायरस को हमेशा हमें यूज़ करना चाहिए। हमें अपने जो विंडोज़ के डिफेंडर वगैरह होते हैं, विंडोज़ की फायरवॉल वगैरह होती है, उसे कभी डिसेबल नहीं करना चाहिए, उसे भी हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। और जो हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं उन्हें हमेशा हमें अपडेटेड रखना चाहिए।
सो जितने भी सॉफ्टवेयर के क्रिटिकल अपडेट्स वगैरह आते हैं, सो वो हमारे इसीलिए होते हैं ताकि हम मालवेयर्स वगैरह से प्रोटेक्ट रह सकें। तो उनको हमेशा एकदम अपडेटेड रहना चाहिए। तो और सारे ऐप्स को अपडेटेड रखना चाहिए, अपने सिस्टम को भी अपडेटेड रखना चाहिए। विंडोज़ के जब भी आपके पास कोई अपडेट्स वगैरह आते हैं, कुछ क्रिटिकल अपडेट्स वगैरह आते हैं, मंथली अपडेट्स आते हैं, वीकली अपडेट्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो आपको सबसे पहले उन्हें एक्टिवेटेड रखना चाहिए। और आप वहाँ पे एक चीज़ और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ऑटो अपडेट भी आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका कुछ भी अपडेट्स वगैरह आते हैं, तो वो सबसे पहले वो आपके लैपटॉप कंप्यूटर डिवाइस को अपडेट कर देता है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। मैंने सिंपली समझाने की कोशिश की है, और वेबसाइट भी मैंने बताई हैं जो फ्री टूल्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी फाइल को एनालाइज करने के लिए या फिर यूआरएल एनालाइज करने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।